Who is the next bully of Premier League? Here comes the money. कौन सा ऐसा क्लब है जो इस पर्टिकुलर लीग को फार्मर्स लीग बनाने में तुला हुआ है? आई गेस यू गाइज नो आई एम टॉकिंग अबाउट लिवरपूल एफसी। क्या चाह रहे हो तुम लोग? क्या रहे हो बताओ? बुंडेसलीगा बनाना चाहते हो इस लीग को? चाहते हो कि एक ही टीम डोमिनेट करे? हैं सर, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दो टीम का भी नहीं रह जाएगा। जिस तरीके से ये लोग मार्केट में घूम रहे हैं खुले सांड की तरह कि जो अच्छा प्लेयर है दबोच लो, मुझे तो डर लग रहा है कि ये लोग टू साइडेड में नहीं रहने देंगे। एटलीस्ट ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू सीजन हमने देखा है कि दो टीम्स अच्छे से compete करती हैं, कभी कभार चार भी करती हैं इन प्रीमियर लीग, बट एटलीस्ट दो तो करती है। पर यहाँ तो ये लोग जस्ट ट्राइंग टू एलिमिनेट एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन दे कैन गेट। ओ माई गॉड, आई मीन एक सीजन अगर साइन नहीं किया तो अगले सीजन इतने कर दोगे क्या? क्या हुआ क्या है भाई लिवरपूल के साथ? एफडी मैच्योर हो गई है, कुबेर का खजाना हाथ में लग गया है, क्या हुआ क्या है तुम लोग के साथ यार? मतलब बाकी लोग के साथ तो ज्यादती हो रही है। बाकी क्लब्स को भी कुछ साइनिंग करने दो यार। एक तुम्हारा वो मैन यूनाइटेड है, वो बेचारे एम्बुएमो के ही ऊपर पड़े हुए हैं तब से, फाइनली जाके कुछ प्रोग्रेस हुआ है। और एक तुम लोगों की पेले जा रहे हो भाई। I mean, it's incredible how Liverpool are doing their business. And पता है सबसे अच्छी बात क्या है उनके पैसे खर्च करने में? It's not कि बस अंधा पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है? They are trying to cover their weaknesses. वो अपने स्क्वाड में उनके पास जितनी भी वीकनेस थी उन सब को खत्म कर रहे हैं, धीरे धीरे हटा रहे हैं। एंड इन अ वेरी प्लान्ड वे इस समर विंडो में उन्होंने यही किया है, व्हिच आई रियली लाइक अबाउट दिस क्लब। एवरीवन फ्रॉम देयर ओनर टू द स्पोर्टिंग डायरेक्टर टू द कोच, एवरीवन इज इन द सेम लाइन कि उन्हें इस पर्टिकुलर पोजीशंस में इंप्रूवमेंट करनी है। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। और गजब भाई, कैसे कैसे प्लेयर ला रहे हैं। आप देखो स्ट्रैटेजी देखो इनकी। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड राइट बैक पे जा रहा था, ठीक है, ही वाज अ बिग प्लेयर राइट, तो उसे रिप्लेस किससे किया? जेरेमी फ्रिम्पोंग से। अमेजिंग प्लेयर with amazing capabilities, ठीक है। लेफ्ट बैक पे रॉबर्टसन was getting old, तो उसे किससे रिप्लेस किया? एक यंग गन से। आई एम टॉकिंग अबाउट माइलोस कर्कीज। अमेजिंग साइनिंग। अटैकिंग मिड was already an issue with आर्नी स्लॉट टीम, क्योंकि कोई था नहीं उनके पास एक अटैकिंग मिड। किसको लेकर आए? फ्लोरियन वर्ट्स, वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग मिड इन द वर्ल्ड राइट नाउ एंड फ्यूचर बैलन डॉर विनर। अब स्ट्राइकर की पोजीशन, जो कि शायद सदियों माने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रही है लिवरपूल के लिए, उसमें किसको ला रहे हैं? ह्यूगो एकिटिके। एंड आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, दैट हाउ ह्यूगो एकिटिके मेक सेंस इन द लिवरपूल लाइनअप। बिफोर आई डाइव डीप इनटू इट कि मैं आपको बताऊं, एनालिसिस करूं कि किस तरीके से एकिटिके विल इंप्रूव द स्क्वाड, मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि ये इनका पहला ऑप्शन नहीं था। इनका पहला ऑप्शन सबको पता है कौन था। इट वॉज नन अदर देन अलेक्जेंडर इसाक। जी हाँ, न्यूकासल को एक दो दिन पहले ही इन्होंने बोल दिया कि भाई देखो तुम एकिटिके के पीछे जा रहे हो, पर हमको इसाक चाहिए। 120 मिलियन यूरोस तक का हम नेगोशिएशन कर सकते हैं तुम्हारे साथ, टेबल पे आओ, लेट्स टॉक। और न्यूकासल की फट गई भाई, क्वाइट लिटरली फट गई। उन्होंने कहा भाई नहीं भाई, एक काम करिए, आप एकिटिके को देख लीजिए, हम अलेक्जेंडर इसाक तो नहीं बेच पाएंगे। एंड बहुत ही अच्छा हुआ कि उन्होंने नहीं बेचा। थैंक यू सो मच न्यूकासल, बिकॉज अगर उन्होंने बेच दिया होता ना, दिस पर्टिकुलर लीग वुड हैव कन्वर्टेड इनटू फार्मर्स लीग। और अच्छा हुआ कि उन्होंने नहीं बेचा। सो गुड वर्क न्यूकासल, बहुत अच्छी बात है। बट दे आर गोइंग टू साइन ह्यूगो एकिटिके, जो कि लेट मी टेल यू कई मायनों में बहुत ही अच्छा प्लेयर है और स्टाइलिस्टिकली ही इज वेरी सिमिलर टू अलेक्जेंडर इसाक। एंड दैट्स व्हाई न्यूकासल भी उसके पीछे जा रही थी और लिवरपूल भी उसके पीछे जा रही थी। बिकॉज अगर आप देखोगे, इट्स लाइक एन अलेक्जेंडर इसाक बट 3 years यंगर। बट द होल पॉइंट इज कि बहुत ही ज्यादा प्लान्ड वे में लिवरपूल की स्ट्रैटेजी काम कर रही है रिगार्डिंग दीज फुटबॉल ट्रांसफर्स, एंड दे आर बैक विद इट, दे हैव अ प्लान एंड दे आर स्टिकिंग टू इट। चलो मैं मुद्दे पे आता हूँ, जो कि इस वीडियो का प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि एकिटिके कैसे सेंस बनाता है लिवरपूल के स्क्वाड में। पहली बात, अलेक्जेंडर इसाक के काफी सिमिलर है। आई नो इसाक इज वन ऑफ अ काइंड सेंटर फॉरवर्ड, बहुत ही इफेक्टिव है, बॉल को कैरी करता है, फिजिकलिटी भी अच्छी है, दोनों पांव से स्कोर करता है और पावरफुल शॉट स्कोर करता है।
लास्ट सीजन न्यूकासल वाज वन ऑफ द बेस्ट काउंटर अटैकिंग टीम और ट्रांजिशन में अलेक्जेंडर ईसाक का कोई जवाब नहीं। प्रीमियर लीग प्रूवन है, 44 गोल्स मारे हैं लास्ट 2 सीजन में, सो ईसाक इज वन ऑफ अ काइंड, बट एकिटिके इज ईयरली सिमिलर टू हिम। मैं बताता हूं कैसे। पहली बात, वो 3 साल यंगर है, फ्रेंचमैन ऑब्वियसली, वो भी लास्ट सीजन ऐसी टीम में खेला था जो कि काउंटर अटैकिंग में बहुत अच्छी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट। आई मीन पूरे यूरोप में उस टीम से ज्यादा किसी भी टीम ने एक्सजी जनरेट नहीं किया है काउंटर अटैकिंग, सो इट्स क्लियरली विजिबल। इज गुड विद कैरिंग द बॉल एंड अपने बाकी प्लेयर्स के साथ भी लिंक अप करता है। अब मैं ये दिखाता हूं आपको कि कहां पे मुझे ऐसा लगता है दैट दे आर वेरी सिमिलर। अभी आपकी स्क्रीन के सामने अलेक्जेंडर ईसाक एंड एकिटिके दोनों का टच मैप है फ्रॉम लास्ट सीजन, ठीक है। और अगर आप उसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना ज्यादा सिमिलर लग रहा है। देख रहे हो, मतलब डिफरेंस फाइंड करना इज वेरी डिफिकल्ट है। दोनों कंफर्टेबल हैं ड्रॉप डीप करने में और वाइड जाने में, दोनों के टचेस आप देख पा रहे हो। एंड उल्टा एकिटिके ने ईसाक से ज्यादा टेक ऑन अटेम्प्ट किए हैं। तो अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा डाउनग्रेड नहीं है लिवरपूल के लिए अगर वो ईसाक को नहीं ग्रैब कर पाए एंड अब वो एकिटिके की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज एकिटिके प्रोवाइड्स समथिंग सिमिलर। द गुड थिंग इज कि वो यंग है, अभी बहुत डेवलप कर सकता है, एंड द बैड थिंग इज कि ही इज नॉट प्रीमियर लीग प्रूवन। देयर हैव बीन सिचुएशन जब बुंडेसलीगा से स्ट्राइकर्स आए हैं एंड दे वर नॉट एबल टू प्रूव देमसेल्व्स इन प्रीमियर लीग, जैसे कि टीमो वर्नर आया, काई हैवर्ट्स, यू नो, बट देयर आर सम जो आए और उन्होंने धुआं मचा दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्लिंग हालैंड। तो थिंग्स कैन गो ईदर वेज, ठीक है, राइट। आई मीन यू कांट प्रेडिक्ट इट कि ये बंदा फ्लॉप होगा या फेल होगा, बट पोटेंशियली ही इज अ वेरी गुड वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ठीक है। मैंने इसे लास्ट सीजन यूरोपा लीग में टॉटनहम के अगेंस्ट देखा था, काउंटर अटैक पे ही गोल स्कोर किया था भाई इस बंदे ने, और क्या गोल स्कोर किया था यार। आई वाज, ऑल्दो उसमें बहुत ज्यादा हमारे डिफेंडर्स की भी गलती थी, बट ही इज एबल टू टेक ऑन प्राइम डिफेंडर्स लाइक दे आर नोबडी। उसे वो उसमें उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, इवन एट सच अ यंग एज ही हैज दैट कॉन्फिडेंस कि वो टेक ऑन कर सकता है बड़े प्लेयर्स को। सो ही इज नॉट शाइंग अवे फ्रॉम द चैलेंज and he wants to come to Liverpool. That is what the intent is from his side also, which is a very good thing. Finished product नहीं है obviously, but अब आप ये सोचो ना कि वो किसको रिप्लेस करेगा लिवरपूल में। डार्विन नूनियस। अगर उस बंदे के सामने, भाई डार्विन नूनियस के सामने अगर बस भी रख देंगे ना, तो वो फुटबॉल से बस को हिट नहीं करेगा, क्राउड को हिट करेगा। इस तरीके का प्लेयर है वो, ठीक है। जितना हमने उसे देखा है ओवर द कोर्स ऑफ दीज फ्यू सीजन दैट ही हैज बीन देयर, ही हैज बीन शैम्बॉलिक। मतलब उससे घटिया एक्सजी, ठीक है, मतलब एक्सजी कन्वर्जन बेसिकली, कि आपकी एक्सजी इतनी है और आप कितना गोल स्कोर कर पा रहे हो, उससे खराब कोई नहीं है। दूसरा शायद निकोलस जैक्सन ही होगा उस इन दैट रिगार्ड। सो डेफिनेटली एकिटिके विल बी एन अपग्रेड ऑन डार्विन नूनियस। और अब तो नेपोली में नहीं जा रहा है नूनियस, आई थिंक ही विल गो टू सऊदी, उससे भी पैसे जनरेट होंगे। लुइस डियाज का भी हो सकता है डील हो जाए। एकिटिके कैन आल्सो प्ले ऑन द लेफ्ट विंग, तो भाई वो दोनों फ्लैंक कवर कर रहा है तुम्हारे, समझ रहे हो। अगर आपको लुइस डियाज चला जाता है, यू नो ऑलमोस्ट अब तो सीजन स्टार्ट होने वाला है, इफ दे डिडंट फाइंड अ गुड रिप्लेसमेंट बाय देन एकिटिके कैन प्ले एट दैट लेफ्ट विंग पोजीशन। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बंदा आ जाएगा। आपको 2 प्लेयर आपके गए, उसके पैसे से उन दोनों प्लेयर्स के जाने के बाद जो पैसे जनरेट हुए इसमें डालो, ऑलमोस्ट आधा ही लगेगा। 80 तक जा रहा है ना भाई, 80 में तो लुइस डियाज बिक रहा है। कितना अच्छा फाइनेंशियल आप ये देखो भाई, कि मतलब लिवरपूल आर सो सॉर्टेड भाई। आई जस्ट हेट कि भाई कितनी अच्छे से ये लिवरपूल का क्लब चल रहा है यार। मतलब थिंक अबाउट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रन क्लब राइट नाउ। इवन I'll say that for Manchester City also, but यार अमेजिंग। आप देखो ना कि 2 प्लेयर्स जाना चाह रहे हैं, वो चले भी जाएंगे, उनका पैसा भी आएगा, उनको री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, और वो भी एक बहुत अच्छा प्लेयर लेकर आएंगे। ह्यूगो एकिटिके की बात कर रहा हूँ, उसमें भी थोड़ा सा बच जाएगा, एंड देन दे कैन स्पेंड इट समवेयर एल्स। आई मीन जहां उन्हें लगे कि जरूरत है वहां वो स्पेंड कर सकते हैं। या नेक्स्ट विंटर विंडो में अगर कहीं इंजरी हो जा रही है तो भाई कैंपेन को बेटर करने के लिए वहां पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इट्स सच अ गुड वे टू गवर्न अ फुटबॉल क्लब एंड मेनी फुटबॉल क्लब शुड लर्न फ्रॉम देम। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, एकिटिके विल इंप्रूव द स्क्वाड या फिर वो एक गुड बेंच ऑप्शन है? मेरे हिसाब से आई थिंक ही विल डेफिनेटली इंप्रूव द स्क्वाड, बेंच से भी और स्टार्टिंग लाइनअप से भी, बिकॉज अभी तक वहां पे स्ट्राइकर की पोजीशन पे नूनियस क्योंकि खराब खेल रहा था, बहुत प्लेयर खेले हैं, डियाज खेला है, गैक्पो खेला है, बट किसी का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा है। एकिटिके
मीनवाइल प्रॉपर नंबर 9, तो अगर आपके पास एक प्रॉपर नंबर 9 है तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। उसके गोल स्कोरिंग बेटर होगी, एटलीस्ट बेटर होगी कंपेयर टू डियाज, गैक्पो और इवन नूनियस, ठीक है। बट तुम लोग बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि ये पैसा इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही है या नहीं? लिवरपूल इज ऑन ट्रैक टू विन प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग, डोमेस्टिक कप्स, पता नहीं और क्या क्या, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना स्क्वाड बिल्ड किया है, दे हैव अ सॉलिड फाउंडेशन। उन्होंने प्रीमियर लीग लास्ट सीजन ही जीता है। I don't know what their capability is. They can do something amazing this season. Watch out for them. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो make sure that you like and subscribe to my channel. I'll make sure कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूं, ऐसी एनालिसिस लाता रहूं। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन भी दबा लेना यार, इट विल रियली हेल्प मी, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।